चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा 11th का रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट एडेड है, मिक्स है। कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है यहां पे कि एक स्मॉल क्यू चार्ज जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फिगर पे फोकस मत करना, हाँ, इसकी लाइन में ही आगे एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो हमें बोला है ये ओरिजिन पे है, तो यही अपना ओरिजिन है, ओ ले लो। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे स्मॉल क्यू आगे बढ़ेगा कैपिटल क्यू का रिपल्जन होगा। अब बेटा ये एग्जैक्ट हेड टू हेड मूव होता ना तो धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होती डिक्रीज होती ऐसा होता, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर समझ लो, थोड़ा सा ऊपर है मतलब क्या होगा, इसका रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से इसका पाथ कुछ ऐसा ट्रेजेक्टरी होता है। क्लियर? मुझे देखना है कि ये स्मॉल क्यू पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में टॉर्क कितना है एंड फोर्स कितना है, बराबर। चलो हम देखते बेटा, यहां पे टॉर्क की फॉर्मूला क्या थी? टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। अच्छा, फोर्स मतलब बेटा इस पे, इस डायरेक्शन में इस पे रिपल्जन होगा, एंड इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो इस पे तो कोई टॉर्क आया नहीं इनिशियल कंडीशन में। चलो टॉर्क 0 है, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ना बेटा, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट ये ओरिजिन में से पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द ओरिजिन इज 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 तो टॉर्क 0, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पे टॉर्क 0 होता है। टॉर्क 0 होता है तो हमारे पास है ना टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी according to law of conservation of angular momentum. If the torque acting on the system is 0, then total angular momentum of the system remains constant. तो एंगुलर मोमेंटम स्मॉल क्यू के लिए कांस्टेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर? अब समझो बेटा, ये पार्टिकल की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो रही है, बराबर। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बराबर। तो फिर यहां पे हम बोलेंगे कि इसका टोटल लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, एंड पूरी जर्नी में इस पे जो टॉर्क होगा बेटा वो टॉर्क भी 0 होता है। टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहेगा। क्लियर?